हेलो गाइस, कैसे हो? अच्छे ही होंगे। आपको हम ये बता रहे हैं कि संसार में जितने भी मनुष्य आए हैं उनका सबको मकसद है, वो अपने किसी पीछे के कोई कार्य बाकी रह चुका उसको पूरा करने के लिए आए हैं। उसको कैसे करें, कैसे ध्यान में लें कि मेरा क्या कार्य है जो मैं करना आया हूँ। मुझे अपने किस बाकी कार्य को अंजाम देना है और मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। ये प्रश्न हर एक इंसान अपने लिए पूछ सकता है कि मैं क्यों आया हूँ, क्या मैं हूँ, क्या मेरा उद्देश्य होना चाहिए। ये प्रश्न हर एक के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है। हम अपने कार्य को, जीवनचर्या को कैसे जिए कि वो कार्य भी हमारी जीवनचर्या में आ जाए। हमारा जो मकसद, जो मेन कर्म होना चाहिए वो ये है, पहले तो मैं पवित्र आत्मा हूँ परमात्मा की। परमात्मा ने, ईश्वर ने मुझे भेजा है, तो जो बचे हुए मेरे कर्म हैं जिनको मुझे पूरा करना है, किसी का देना है, किसी से लेना है, जो भी है उसको मुझे पूरा करना है। कैसे मैं पूरा कर सकता हूँ? किसी का बाकी रह गया है तो उसको मुझे चुकाना है। कैसे चुकाना है? जहाँ तक जिस वजह से मैं आया हूँ, वो जितने भी मेरे रिलेशन, रिश्तेदार हैं, जितने भी मेरे मित्र हैं, जितने भी मेरे फैमिली, परिवार के सदस्य हैं, उन सब का मुझे कुछ देना या लेना है। तो सब में पहले तो मैं उनको धन्यवाद अदा करूं कि उनके साथ में मेरा रिलेशन है और अटैचमेंट है। जिस रिलेशन के द्वारा मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, वो कोई भी हुआ, वो मैंने खुद अपने आप बनाया है। मैंने जिस तरह का परिवार सोचा था उसी तरह का परिवार परमात्मा ने, ईश्वर ने मुझे दिया है, और मुझे उनका सबका शुक्रिया अदा करना है, धन्यवाद अदा करना है, और किसी तरह से उनसे, उनकी जो भी मुझसे मदद हो मुझे करनी है। तो मैं उनको अपने आप, तो सब में बड़ी मदद तो यही है कि मैं उन सब के बारे में अच्छा सोचूं और ईश्वर को धन्यवाद अदा करूं। हे परम पिता परमात्मा, जो आपने मुझे इस जन्म में सबके साथ में कनेक्ट करके मेरी ऊर्जा को पवित्र किया है, तो मैं उन सब का धन्यवाद अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और उनको सबको मैं मन ही मन, उनके सबके चरणों को मैं नमन करता हूँ। उनके अंदर बैठी हुई उस परम पिता परमात्मा की शुद्ध बुद्ध आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। ये भाव मेरे अंदर रहे, कोई मुझसे कैसा भी बर्ताव करे और मैं उनके अंदर अपने ईश्वर को देखकर उनको माफ़ करता रहूँ। ये चीज़ जब हो जाएगी तो मैं पवित्र हो जाऊँगा। जब मैं पवित्र हो जाऊँगा तो कोई विकार मेरे अंदर नहीं बचेगा। जब कोई विकार ही मेरे अंदर नहीं बचेगा तो मैं अपने आप में लीन होने में समर्थ हो जाऊँगा। जिस तरह से ये मैं करता रहूँ, उस तरह से
मेरी ऊर्जा पवित्र होती चली जाएगी। भक्ति का जो रहस्य है, भक्ति का जो मेन मतलब होता है परमात्मा का चिंतन, ईश्वर। आप जिसका चिंतन करते हो उसके गुण आपके अंदर आ जाते हैं। जिसका भी आप ज़्यादा चिंतन करते हो, ज़्यादा ध्यान करते हो, वो आपसे कनेक्ट हो जाता है। अब उसके जितने भी गुण अवगुण हैं वो सारे आप में आ जाते हैं। तो परमात्मा से जब ईश्वर से आप कनेक्ट होगे, ईश्वर से आप जुड़ोगे, तो ईश्वर के गुण आप में आएंगे। तो ईश्वर का जो पूजा पाठ का जो मतलब है, मकसद है, वो ये है कि यह तो दिव्य आत्मा का हम चिंतन करें या परमात्मा का हम चिंतन करें, ईश्वरीय चिंतन करें, तो उनके जो गुण हैं वो स्वतः ही आप में प्रवेश कर जाते हैं। भक्ति का रहस्य ये है। भक्ति उनमें जितने भी अच्छे या बुरे जो भी गुण हैं, जिससे आप जुड़ोगे उसी के ही गुण आपके अंदर आ जाएंगे। मेन मकसद भक्ति का, पूजा पाठ का, सबका ये है। जब ईश्वर भगवान विष्णु से क्षीर सागर में माँ पार्वती उनके चरण दबा रही है और वो क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं, तो जब भगवान विष्णु का आपने चिंतन किया, क्षीर सागर में माँ लक्ष्मी उनके शेषनाग की सैया पे वो विराजमान है, तो उनके अंदर जितने भी चीज़ें हैं वो आपके अंदर भी आएगी। तो ये नित्य निरंतर धीरे धीरे ये चिंतन बढ़ता रहेगा, तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि ईश्वर के जो जितने भी सारी चीज़ें हैं आपसे कनेक्ट हैं। आप भी वो सब चीज़ों को महसूस करेंगे। जब आपने भगवान विष्णु को महसूस किया है, तो माँ लक्ष्मी तो उनकी सेवा कर ही रही है, तो आप के साथ में लक्ष्मी तो जुड़ी जाएगी। तो है ना, बहुत अच्छा चिंतन। और इस चिंतन के द्वारा जो लोग कहते हैं पूजा पाठ नहीं करना चाहिए वगैरह, ये जिन व्यक्तियों से हम जुड़ते हैं उनके गुण अवगुण हम लेते हैं, उससे अच्छा परमात्मा से जुड़ो। उनके जो जितने भी गुण हैं वो आपके अंदर स्वतः ही प्रवेश कर जाएंगे। तो हमारा जो सब में मेन उद्देश्य ये है कि हम जिस व्यक्ति को अपनी बॉडी के अंदर वाइब्रेट करते हैं, ध्यान में लेते हैं, उनके गुण अवगुण हम में स्वतः ही आ जाते हैं। तो हमेशा पूजा पाठ का असली रहस्य ये है कि जो भगवान की सेवा में, अब भगवान के ध्यान में रहता है, पाठ पूजा करता है, हाँ, तो उसके अंदर में उनके गुण प्रवेश हो जाते हैं। धन्यवाद, आपने मुझे सुना। आज के लिए धन्यवाद।